चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुना सीखा था और आज हम लोग भाग सीखेंगे। तो गुना में हम लोगों ने सीखा था कि जब प्लस में गुना होता है प्लस से तो प्लस होता है, जब माइनस में गुना होता है माइनस से तो भी प्लस होता है, जब माइनस में गुना होता है प्लस से तो माइनस होता है, और जब प्लस में गुना होता है माइनस से तो माइनस होता है। इस बात को हमको ध्यान रखना होगा क्योंकि भाग में भी यही कंसेप्ट लगेगा, मतलब भाग में भी यदि चिन्ह आए तो यही कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो छोटा छोटा भाग सामान्यतः ऐसे होता है। ऐसे मान लीजिए 4/2, तो ये 2 के पारा में 4 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ है। जब प्लस प्लस आता है तो प्लस होता है, तो इसीलिए हमारा मतलब 2 उत्तर सही होता है क्योंकि यहाँ पर प्लस छिपा रहता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर -12 आ गया और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर प्लस कहीं 2 ही मान लीजिए, तो जब हम लोग देखते हैं कि 2 के पारा में 12 कितना बार में आते हैं, तो 2 के पारा में 12 6 बार में आता है। यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस ले देंगे। यदि दोनों में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे? तो वही कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट गुना में था वही कॉन्सेप्ट भाग में ही है। जब चिन्ह समान हो तो जोड़ का चिन्ह लिख देंगे, चाहे जोड़ का चिन्ह नहीं भी लिख सकते हैं। 2 के पारे में 14 कितना बार में आता है? तो 7 बार में, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब यदि चिन्ह वाला भाग आएगा तो हम लोग बना देंगे, लेकिन सामान्यतः भाग ऐसे नहीं आता है। भाग जो है बटा में आता है, भिन्न के रूप में आता है भाग। तो मतलब जैसे मान लीजिए यही सवाल ले लेते हैं कि 4/2, 4/2 का हम लोग 4/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब भाग को ही बटा में लिखा जाता है। तो जब भाग लिखते हैं तो जब डायरेक्ट हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं कि 2 के पारा में 4 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है, तो हमारा उत्तर 2 हो जाता है। लेकिन जब बटा में लिखते हैं तो इसको काटते हैं कि 2 के पारा में पहले तो हम लोग यही से करते हैं कि 2 के पारा में 4 कितना बार में आता है, तो 2 के पारा में 4 2 बार में आता है। ठीक है, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो भाग में हमें सबसे ज़्यादा मतलब सीखना है यही काटने वाला। तो काटने वाला का पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि काटने का 3 तरीका होता है। किसी भी मतलब भिन्न को काटने का 3 तरीका होता है, और जो भिन्न होता है वो भाग का ही एक रूप है, समझिए। तो पहला टाइप में हम लोग देखेंगे कि जब ऊपर संख्या 12 हो, यहाँ पर मान लीजिए 12 है, 12 जो है नीचे वाला से मतलब 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है। पहला सवाल हमने ले लिया। दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं 16/4 ही ले लीजिए। तीसरा ले लीजिए 25/5, सही कटेगा। तो जब ऊपर 12 होता है तो आंसर हम लोग आसानी से ले लेते हैं, मतलब कि 3 के पारा में 12 कितने बार में आता है, तो 3 के पारा में पहले हम लोग को यह चेक करना है कि क्या 3 के पारा में 12 आता है, तो आता है, तो हम लोग आराम से इसको पहले काट देंगे। तो 3 के पारा में 12 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है, तो हम लोग उत्तर ले देंगे 4। और देखिए 4 के पारा में 16 आता है, तो काट देंगे। कितना बार में आता है, तो 4 बार में आता है, तो फिर इसका भी उत्तर हो जाएगा 4। 5 के पारा में 25 आता है, तो काट देंगे। कितने बार में आता है? 5 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो एक इस तरीके से काटा जाता है। और दूसरा टाइप 2 में है कि नीचे मतलब 12 संख्या आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा छोटा संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4/20 आ गया और 3/27 आ गया, तो मान लीजिए 7/49 आ गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले तो हमको वही काम करना है कि देखना है कि क्या 4 के पारा में 20 आता है, तो आता है तो काट देंगे। कितने बार में आता है, तो 4 के पारा में 20 आता है 5 बार में। तब बात आता है कि 5 हम लोग ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे, तो जो संख्या 12 होता है उसी के सामने हम लोग लिखते हैं। तो 4 के पारा में 20 आता है 5 बार में, तो हम लोग 5 कहाँ लिखेंगे? 20 के साथ। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 के पारा में 20 आता है 5 बार में, तो नीचे लिख दिया 5। अब केवल आप उत्तर 5 लिख दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि 4 के पारा में 4 आता है 1 बार में, तो यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और नीचे काटने पर 5 आया। चाहे ऐसे देखिए कि 4 के पारा में 4 आता है 5 1 बार में, और 4 के पारा में 20 आता है 5 बार में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। मतलब हमारा कहने का इतना ही है कि जब नीचे कटे तो हमको नीचे ही लिखना है। 3 के पारा में 27 आता है तो काट देंगे,
3 के पावर में 27 कितना बार में आता है? 9 बार में आता है। तो नीचे आया है ना, 12 संख्या नीचे है तो 9 को हम लोग नीचे लिखेंगे। तो नीचे 9 को दिखाने के लिए हमको ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, और ऊपर 1 लिखना गलत नहीं है, क्योंकि 3 के पावर में 3 1 बार में आता है, और 3 के पावर में 27 9 बार में आता है। तो हमारा उत्तर 1/9 ही होगा। 7 के पावर में 49 आता है तो काट देंगे। 7 के पावर में 49 कितना बार में आता है? तो 7 बार में। तो नीचे आया है ना, तो नीचे दिखाने के लिए हमको ऊपर 1 लिखना पड़ेगा। और इस सवाल में आप देख रहे हैं कि 4 आया है, तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है, यहाँ पर नीचे 1 छिपा हुआ है। फिर हम लोग 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 ही मिलेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 4 भी लिखकर छोड़ देते हैं। तो मतलब इस टाइप के गुना को काटने के लिए सबसे पहले हमको यह देखना होता है कि यदि कटे, मतलब कि 3 के पावर में 12 आए तो काट देंगे। 3 के पावर में 12 आता है 4 बार में। अब बात आता है कि वो जो 4 आ रहे हैं वो कहाँ लिखेंगे? 3 के पास लिखेंगे कि 12 के पास लिखेंगे? तो जो संख्या 12 होता है उसी के पास लिखते हैं। यहाँ पर 3 और 12 में 12 है, तो 12 के पास 4 लिखा गया है। यहाँ पर 4 और 16 में कौन 12 है? 16, तो 16 ऊपर है तो आंसर ऊपर रहेगा। 5 और 25 में 25 12 है, तो 25 मतलब 12 वाला ऊपर है तो ऊपर लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 4 और 20 में 20 12 है, तो जहाँ रहता है 12 वाला वहीं पर हम लोग आंसर को लिखते हैं। ठीक है, यदि ऊपर रहेगा तो ऊपर लिखेंगे, नीचे आएगा तो नीचे लिखेंगे। पर 3 27 में 12 नीचे है तो आंसर नीचे आएगा। 7 49 में 12 संख्या नीचे है तो नीचे ही उत्तर आएगा। ठीक है, वैसे भी जो 12 होता है वो बढ़िया होता है, तो जो मतलब 12 होगा वही उसी के साथ आंसर लगेगा। यदि 12 ऊपर होगा तो आंसर हम लोग ऊपर लिखेंगे, और 12 नीचे होगा तो हम लोग नीचे लिखेंगे। और नीचे लिखने के लिए हम लोग ऊपर 1 डालना मतलब हम लोग के लिए आवश्यक है। और काटने के लिए तीसरा टाइप है कि मान लीजिए यहाँ पर 14 आ गया और यहाँ पर मान लीजिए कि 16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 14 के पारे में 16 नहीं आता है, या 16 के पारे में 14 भी नहीं आता है, तो क्या ये नहीं कटेगा? कटेगा। इसको काटने के लिए हमको यह देखना होगा कि 14 और 16 ये दोनों किस पारा में आता है। तो 14 और 16 दोनों जो है 2 के पारा में आता है। 2 के पारा में आता है तो हम लोग काट देंगे। ठीक है, 2 के पारा में 14 आता है 7 बार में, 2 के पारा में 16 आता है 8 बार में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ऊपर 7 आया तो ऊपर 7 लिखेंगे, नीचे 8 आया तो नीचे 8 लिख देंगे। मान लीजिए दूसरा सवाल हमारा आ गया 8 और 6। तो यहाँ पर देखिए, तो 2 के पारा में 8 भी आता है, 2 के पारा में 6 आता है। पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या 6 के पारा में 8 आता है, तो नहीं आता है। या 8 के पारा में भी 6 नहीं आएगा। तो अब इसको काटने का तरीका यही है कि हम लोग देखेंगे कि ये दोनों किस पारा में आता है। तो ये दोनों जो है 2 के पारा में आता है। 2 के पारा में 8 आता है 4 बार में, 2 के पारा में 6 आता है 3 बार में। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4/3। कुछ और सवाल भी ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि यहाँ पर 25 आ गया, नीचे ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 15। तो 15 के पारा में 25 नहीं आता है, या 25 के पारा में भी 15 कभी नहीं आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो मैं चेक करेंगे कि 15 और 25 ये दोनों किस पारा में आता है। तो 15 और 25 ये दोनों 5 के पारा में आता है, तो इसको काट देंगे। ठीक है, 5 के पारा में 25 कितना बार में आता है? 5 बार में। 5 के पारा में 15 कितने बार में आता है? 3 बार में। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये 84 और 36 है। तो हम लोग को यही चेक करना है कि 84 और 36 जो है वो किस पारा में आता है, मतलब कौन ऐसा पारा है जिसमें 84 भी आता है और 36 भी आता है। तो 12 के पारा आप पढ़िएगा तो 12 के पारा में दोनों आता है, 12 7 84, बढ़ते हैं 36, तो 7 बटा आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, और एक सवाल मान लीजिए आ गया ऐसे कि 16 आ गया और यहाँ पर मान लीजिए क्या आ गया और नीचे 12 आ गया। ठीक है, तो 16 और 12 2 के पारा में आता है तो हम लोग काट देंगे। 16 2 के पारा में आता है 8 बार में, और 2 के बारे में 12 आता है 6 बार में। तो हमारा आंसर आ गया 8/6। लेकिन यही हमारा उत्तर नहीं होगा, ये हमारा पूर्ण रूप से उत्तर नहीं होगा। मतलब कि जब तक कटेगा तब तक काटना है। 8 और 6 फिर 2 के पारा में आता है, तो इसको हम लोग फिर काटेंगे। 2 के पारा में 8 4 बार में आता है, 2 के पारा में 3 बार में आता है 6। तो आंसर हमारा हो गया 4/3। हम लोग जब तक कटेगा तब तक काटना है, जब नहीं कटेगा तब छोड़ देना है। ठीक है, तो अब नहीं कट रहा है 4/3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप 16/12 को ही आपको यदि 4 का पहाड़ा पता होता, मतलब ये 2 से काटे तो 2 बार काटना पड़ा,
लेकिन हम इसको यदि 4 से काटे होते हैं तो 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, जैसे हमारा 4/3 हो जाता है डायरेक्ट। इस प्रकार में मान लीजिए कि जब माइनस लगा हो, ऐसा सवाल भी आ सकता है कि -4/12 आ गया, तो 12 के साथ कुछ भी नहीं था, प्लस है, तो वही काम करना है जो काम हमको यहाँ करना था। ये चिन्ह वाला बात हमको याद रहेगा, तो कोई भी सवाल हो हम इसी नियम कानून पर हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 के पावर में 12 3 बार में आता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/3, ऊपर 1 नीचे 3 आ गया। यहाँ पर मान लीजिए कि दोनों जगह पर यदि माइनस आ जाए, -14 आ गया और माइनस मान लीजिए कि 18 ही आ गया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस आप लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 14 18 दोनों 2 के पावर में आता है, ये 7 बार में आएगा, ये 9 बार में आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/9। यहाँ पर जब ऊपर चिन्ह समान है तो हम लोग इसको काट भी सकते हैं, माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है। भाग में माइनस माइनस कट जाता है, क्योंकि काटिएगा तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा मतलब यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, तो चिन्ह वाला भी मतलब भाग आ जाता है काटने के लिए। यहाँ पर मान लीजिए क्या गया, एक और सवाल मिलते हैं कि -12, चाहे ऊपर प्लस ले लीजिए, नीचे माइनस ले लीजिए, यहाँ पर 9 ही ले लीजिए, तो 12 और 9 ये दोनों किस पारे में आता है, तो 3 के पारे में आता है। 3 के पारे में 12 आता है 4 बार में, 3 के पारे में 9 आता है 3 बार में, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 4/3। लेकिन हम लोग यदि चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग चिन्ह का प्रयोग करके गुना भाग बनाएंगे तो कभी हमारा सवाल गलती नहीं होगा, ठीक है। गुना और भाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है यह कि शून्य में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे 4 में 0 से गुना करेंगे तो हमें शून्य ही मिलेगा। यहाँ पर यदि माइनस भी लगा रहेगा तब भी हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। 0 में शून्य से मतलब 0 में 16 से गुना करेंगे तभी मतलब शून्य मिलेगा। हम कितना हूँ बड़ा संख्या, मान लीजिए 116 से गुना करेंगे तब भी हमें शून्य ही मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार 0 में किसी भी संख्या से हम लोग जब भाग देते हैं तो हमें शून्य ही मिलता है। यहाँ पर 0 में हमने 112 से भाग दिया है तभी हमें शून्य मिला है। मतलब शून्य में हम लोग किसी भी संख्या से कि वो चाहे कितना हूँ बड़ा क्यों ना हो, यदि जब शून्य में किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो हमें शून्य ही मिलेगा। और एक बात कि जब किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता है, ठीक है, जब किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता है तो उसे अपरिभाषित, ये अपरिभाषित का सिंबल है, तो उसे अपरिभाषित माना जाता है। जैसे मान लीजिए हमने 7 में 0 से भाग दिया, तो 7 में 0 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा अपरिभाषित। 2 में 0 से भाग हमने दे दिया तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित। मतलब यही कि जब हम लोग 0 में 2 से भाग देते हैं तो 0 आता है, ठीक है। जब 0 में हम गुना या भाग करेंगे तो हमारा शून्य आएगा। लेकिन जब 0 से किसी संख्या में हम लोग भाग करते हैं, केवल भाग, जब 0 से किसी संख्या में हम लोग भाग करते हैं तो अपरिभाषित आता है। क्यों? क्योंकि शून्य का तो कोई पहाड़ा नहीं होता है, और मतलब जब 2 में शून्य से भाग दिया जाएगा तो ऐसा कोई संख्या ही नहीं है या ऐसा कोई अंक ही नहीं है जिसे लिखा जा सके, इसीलिए उसको अपरिभाषित लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए उसको अपरिभाषित लिखा जाता है क्योंकि इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि जब 0 में हम किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो हमारा अपरिभाषित आएगा। ये वाला केस ज़्यादातर आता है कि किसी संख्या में 0 से गुना या मतलब किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तब हम लोग कुछ और सवाल देख लेते हैं। 2 गुने 4 गुने 0, तो वो मतलब मान लीजिए कितना हूँ 12 गुना हो
और अंत में जीरो लगा हो तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो दो को पकड़ कर भी यदि हम गुना करते हैं तो 4 दूना 8 गुना 4 गुना जीरो। ठीक है, फिर 2 को गुना करेंगे तो 4 8 32 गुना जीरो। किसी भी संख्या में जीरो से गुना होते हैं तो जीरो आता है, इसीलिए अंत में हमारा क्या आया? जीरो आया। तो चाहे कितना हो बड़ा सवाल दिया हो और अंत में यदि जीरो हो तो इस प्रकार कितना हूँ बारह गुना क्यों ना दिया हो, इतना भी बारह गुना दिया हो, मान लीजिए इतना बारह गुना दिया है और अंत में जीरो है, तो हम लोग आराम से इसका आंसर जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस प्लस लगा हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि मान लीजिए -2 में -12 में जीरो से गुना होगा तो क्या आएगा? तो माइनस प्लस जब जीरो लग जाता है तो कोई इतना मतलब उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, जब जीरो लग जाता है तो माइनस प्लस उतना मायने नहीं रखता है। तो जीरो में 12 से गुना करेंगे तो जीरो आएगा और जीरो के साथ कोई भी चिन्ह नहीं रहता है प्लस माइनस का। अब इन सभी सवालों को आपको कॉपी में उतार कर एक एक करके बनाना है। ठीक है, यदि बनेगा तो बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो छोड़ दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सभी सवालों को एक एक करके हल करेंगे। आप लोग यदि वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो ये सभी सवाल आप लोग आसानी से बना लेंगे, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे।